हेलो फ्रेंड्स, आज हम अवध यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। फर्स्ट पेपर है ज्ञान एवं पाठ्यक्रम, नॉलेज एंड करिकुलम। तो पहले हम आदि लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में जानेंगे। शिक्षा दर्शन क्या है? राष्ट्रीय एकता का क्या अर्थ है? जनतंत्र और शिक्षा से आप क्या समझते हैं? वैदिक काल की गुरु शिष्य संबंधों का वर्णन कीजिए। शिक्षा की परिभाषा बताइए। उपनिषद किसे कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन क्या है? आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का क्या संप्रत्य है? आधुनिकीकरण से क्या आशय है? शिक्षा की आवश्यकता को समझाइए। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है? भारतीय समाज का क्या स्वरूप है? अद्वैत दर्शन के अनुसार अविद्या का अर्थ बताइए। बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? संस्कृत का अर्थ बताइए। आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्ध शिक्षा का योगदान बताइए। जनतंत्र और शिक्षा के लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। प्राचीन काल में शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम था? मूल्यपरक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। शिक्षा और दर्शन के संबंधों का वर्णन कीजिए। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या आशय है? वेदांत दर्शन और शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में राष्ट्रीय एकता की क्या समस्या है? इस्लामी मत में इल्म और तालीम की क्या अवधारणा है? अंतर्राष्ट्रीय अवबोध से क्या तात्पर्य है? मूल्य शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। मानव मूल्यों से क्या तात्पर्य है? गांधी जी की शिक्षण विधि का उल्लेख कीजिए। शांति निकेतन की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं? शिक्षा दर्शन एवं अनुशासन का संबंध बताइए। शैक्षिक समाजशास्त्र से क्या तात्पर्य है? प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बताइए। शिक्षा के अनुशासन के संबंध में श्री अरविंद के क्या विचार हैं? प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का क्या आशय है? महर्षि अरविंद ने शिक्षा के उद्देश्य के विषय में क्या विचार दिए हैं? पाठ्यक्रम की उपयोगिता बताइए। वर्तमान पाठ्यक्रम में क्या दोष है? इनके सुधार के उपाय बताइए। पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताइए। उपसंपदा संस्कार से क्या अभिप्राय है? शिक्षा दर्शन की आवश्यकता क्यों है? रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन पर टिप्पणी लिखिए। मूल्य शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? वर्तमान भारतीय दशाओं के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? शिक्षा के जीविकोपार्जन एवं चरित्र निर्माण संबंधी उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। सामाजिकरण की प्रक्रिया में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यथार्थवादी शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। श्री अरविंद का शिक्षा में मुख्य योगदान बताइए। यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांत बताइए। सामाजिकरण और सांस्कृतिक विकास क्या है? शैक्षिक समाजशास्त्र की परिभाषा बताइए। स्त्री शिक्षा के संबंध में गांधी जी के विचारों का उल्लेख कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव को विकसित करने के सिद्धांत बताइए। महर्षि अरविंद के आश्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आधुनिकीकरण में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं बताइए।
शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी विवेकानंद के क्या योगदान है? भारतीय ग्रंथों में अविद्या का स्वरूप क्या है? विवेचन कीजिए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की आवश्यकता बताइए। दर्शन व शिक्षा के संबंध को बताइए। अथवा दर्शन और शिक्षा एक ही ईश्वर के दो पहलू हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मुस्लिम शिक्षा की किन्हीं 3 दोषों का वर्णन कीजिए। पाठ्यचर्या की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत क्या हैं? धार्मिक शिक्षा पर शिक्षा समिति के सुझाव बताइए। अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। शैक्षिक समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। अथवा शिक्षा और समाजशास्त्र के बीच क्या संबंध है, वर्णन कीजिए। दर्शन के अर्थ को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए दर्शन और शिक्षा के संबंधों की विवेचना कीजिए। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य क्या है, विवेचना कीजिए। विद्या और अविद्या का क्या अर्थ है, वर्णन कीजिए। गांधी जी के पाठ्यक्रम शिक्षण विधि तथा अनुशासन के प्रति क्या विचार था, स्पष्ट कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, विवेचना कीजिए। वर्तमान समय में समाजवाद का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, विवेचना कीजिए। संस्कृति और शिक्षा के संबंध पर किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, विवेचना कीजिए। सामाजिकरण करने वाले कौन कौन से तत्व हैं, उन तत्वों की व्याख्या कीजिए। अनुशासन का अर्थ, अनुशासन की नवीन अवधारणा तथा प्रकार बताइए। पाठ्यक्रम का अर्थ तथा परिभाषा दीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रमुख सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में शिक्षा की भूमिका स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। प्रकृतिवादी शिक्षा का क्या अर्थ है, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता का उद्देश्य बताइए। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके उद्देश्य बताइए। लोकतंत्र का अर्थ एवं परिभाषा बताते हुए लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या हैं, विवेचना कीजिए। प्रयोजनवाद का क्या अर्थ है, प्रयोजनवाद के सिद्धांत बताइए। प्रयोजनवाद ने शिक्षा में क्या योगदान दिया है, विवेचना कीजिए। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, विवेचना कीजिए।